नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है सैयद वंश। आओ देखो दोस्तों, देखते हैं सैयद वंश कि सैयद वंश से क्या क्या क्वेश्चन अपने पास पुटअप हो सकते हैं। सैयद वंश से जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो तो रहेगा इसका टाइमिंग से रिलेटेड कि सैयद वंश कब से कब तक रहा। सैयद वंश का टाइमिंग रहा 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पुटअप किया जा सकता है कि सैयद वंश कब से कब तक रहा था। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शासक से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन से शासक रहे। तो इसमें सबसे पहले जो शासक आया उसका नाम था खिज्र खां। दूसरा जो शासक आया उसका नाम था मुबारक शाह है। तीसरा जो शासक आया उसका नाम था मोहम्मद शाह है। और चौथा जो शासक आया उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह है। इस प्रकार इसमें चार शासक रहे, बस इन चार के अलावा कोई नहीं रहा। तो आपको ओवरऑल इन चारों शासकों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है सैयद वंश में कौन सा शासक था और सैयद वंश में कौन सा शासक नहीं था। इस कारण आपको चारों शासकों के नाम याद होने चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि कौन सा सैयद वंश में था कौन सा नहीं। सबसे पहले आया खिज्र खां, उसके बाद में मुबारक शाह है, फिर मोहम्मद शाह है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह है। इसका टाइमिंग रहा 1414 से 1451 तक। अब बात आती है इन शासकों के द्वारा क्या खास काम किया गया, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना अपने एग्जाम से रिलेटेड या तो खिज्र खां आता है या मुबारक शाह आता है। इन दो के ही काम एग्जाम में पूछे जाते और किसी के नहीं पूछे जाते। इस कारण दोस्तों अपन खिज्र खां और मुबारक शाह ही पढ़ेंगे, इन दो को नहीं पढ़ेंगे। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से शासक रहे और इनका ड्यूरेशन कितना रहा। दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं कि खिज्र खां और मुबारक शाह के द्वारा क्या क्या खास काम किया गया। लो दोस्तों देखते हैं खिज्र खां और मुबारक शाह इनके द्वारा क्या खास काम किया गया। अब वही बात आती है याद कैसे रहेंगे, और वही बात आती है जहां से सुल्तान का नाम या किसी भी सम्राट का नाम स्टार्ट होगा, अपनी ट्रिक वहीं से स्टार्ट होगी। शासक का नाम स्टार्ट हो रहा है ख से, देखो ट्रिक स्टार्ट होगी ख से। खास रात को। अब देखो शासक का नाम स्टार्ट हो रहा है मुंह से, तो ट्रिक भी स्टार्ट होगी मुंह से। मुंह है शीशे में देखो। और ये लो दोस्तों ट्रिक कंप्लीट। देखो दोस्तों बस ध्यान रखना, जहां से शासक का नाम स्टार्ट होगा वहीं से ट्रिक स्टार्ट होगी। शासक स्टार्ट हो रहा है ख से, खिज्र खां, और ट्रिक स्टार्ट हो रही है खास रात को। शासक का नाम स्टार्ट हो रहा है मुंह से, तो मुंह से ही अपनी ट्रिक स्टार्ट होगी। मुंह है शीशे में देखो। खास रात को तो मुंह शीशे में देखकर ही सो, क्या पता साला रात को ही डर जाए। इस कारण कहा गया खास रात को मुंह है शीशे में देखो। ख फोर खिज्र खां, ख फोर खास रात को, मुंह फोर मुबारक शाह है, और मुंह फोर मुंह है शीशे में देखो। बस आपको यह ध्यान रखना है जहां सुल्तान का नाम स्टार्ट होगा वहीं से ट्रिक स्टार्ट होगी, और ट्रिक बनती है खास रात को मुंह शीशे में देखो। खास रात को मुंह शीशे में देखो। और देखो दोस्तों ये दोनों शासक होते हैं कंप्लीट। कैसे होते हैं अभी देख लेते हैं। खां फोर खिज्र खां, सै फोर सैयद वंश, रा फोर रेयत ए
आला और तैफोर तैमूर लंग। लो दोस्तों, खिज्र खां कंप्लीट। सबसे पहले खैफोर खिज्र खां, ये स्वयं की बात कर रहा है क्योंकि खैफोर खिज्र खां यानी जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सैफोर सैयद वंश, सैयद वंश किसने स्थापना की? तो आपसे प्रश्न किया जाएगा सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिज्र खां के द्वारा की गई। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन बनेगा कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां के द्वारा की गई। नेक्स्ट, रैफोर रेयत आला, इसने ये उपाधि ग्रहण की। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि खिज्र खां के द्वारा कौन सी उपाधि ली गई थी? उस उपाधि का नाम है रेयत ए आला। ध्यान रखना, रेयत ए आला खिज्र खां ने उपाधि ग्रहण की थी। तैमूर लंग, तैमूर लंग का सेनापति था स्वयं। ध्यान रखना, तैमूर लंग इसका नहीं था, ये तैमूर लंग का था। तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। और ये कंप्लीट होता है खिज्र खां। कैसे कंप्लीट होता है? बस इतना ध्यान रखना है, खास रात को, दिन में नहीं, खास रात को। खैफ और खिज्र खां खास रात को, खैफ और खिज्र खां स्वयं। सैफ और सैयद वंश की स्थापना की। वेरी मोस्टेड, आपसे प्रश्न आएगा सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? खिज्र खां के द्वारा। रैफ और रेयत आला किसने उपाधि ग्रहण की? आपसे पूछा जाएगा खिज्र खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? रेयत आला। और तैफोर तैमूर लंग का ये सेनापति था। आपसे पूछा जाएगा ये क्या था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। अब देखते हैं मुबारक शाह। मूव फॉर मुबारक शाह। नेक्स्ट दोस्तों, इस मुंह से उठा रहे हैं, मूव फॉर मुबारकाबाद। नेक्स्ट देखो दोस्तों, सी से ले रहे हैं सिक्के। और नेक्स्ट सैफ और शाह। और ये होता है मुबारक शाह कंप्लीट। कैसे होता है? मूव फॉर मुबारक शाह स्वयं, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मूव फॉर मुबारकाबाद। मुबारकाबाद की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न आएगा मुबारकाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद की स्थापना की गई थी। सी फॉर सिक्के, अपने नाम के। आपसे प्रश्न किया जाएगा कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए? उसका नाम था मुबारक शाह। कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए? उसका नाम था मुबारक शाह। और शाह, सैफ और शाह की इसने उपाधि ली। आपसे प्रश्न किया जाएगा मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि ली? शाह की उपाधि ली। और यह होता है मुबारक शाह कंप्लीट। कैसे? मूव फॉर मुबारक शाह, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। मूव फॉर मुबारकाबाद किसने स्थापना की? आपसे प्रश्न किया जाएगा मुबारक शाह ने किसकी स्थापना की? मुबारकाबाद की। नेक्स्ट, सी फॉर सिक्के, अपने नाम के सिक्के चलाए। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? उसका नाम था मुबारक शाह। और सैफ और शाह की उपाधि ग्रहण की। आपसे प्रश्न किया जाएगा मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? शाह की उपाधि ग्रहण की। और यह होता है दोस्तों सैयद वंश कंप्लीट। आपको सैयद वंश से रिलेटेड पहला तो यह पता होना चाहिए कि इसका कार्यकाल कितना रहा, 1451 तक। नेक्स्ट आपको यह पता होना चाहिए सैयद वंश में कौन कौन रहा। कोई खास नहीं, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। फिर बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कि खिज्र खां ने क्या किया और मुबारक शाह ने क्या किया। जो ट्रिक में अपन ने पढ़ा, ट्रिक भी बहुत आसान, खास रात को मुंह शीशे में देखो। और यह होता है सैयद वंश कंप्लीट। धन्यवाद।